गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ पर ईद के सेकंड डे की तैयारी हो रही है और आज मैं जाने लगी हूँ एक पाकिस्तानी फैमिली के घर। डिनर पर इनवाइटेड हैं हम लोग, तो वहाँ जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये है मेरी आज की ड्रेस जो कि आज मैं वेयर करने वाली हूँ। और अभी यहाँ पर मैं करने वाली हूँ अपनी तैयारी, थोड़ा बहुत मेकअप जो कि हर लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मेरे पास मेकअप की एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके साथ ज़रूर जो मेकअप से रिलेटेड गपशप है वो ज़रूर करूँगी। थोड़े से रिव्यूज़ आप लोगों को दूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो खैर यहाँ पर अभी मैं होने लगी थी तैयार और ईद का सेकंड डे है। और आज के दिन वैसे तो सभी अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं लड़कियाँ, और इस मौके पर अपने जो माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि आज का जो ईद का सेकंड डे होता है वो आपके पेरेंट्स के घर ही गुजरता है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ यूएसए में हैं तो यहाँ पे फिर और हिसाब से जो आपकी ईद है और जो पार्टीज़ हैं वो और हिसाब से होती हैं। तो खैर यहाँ पर ये है मेरे बेटे की ड्रेस जो कि उसके ईद के सेकंड डे की ड्रेस है। यहाँ पर अभी मेरा बेटा जो है माशाल्लाह से वो तैयार हो चुका है और उसको मैंने बेडरूम वाला जो टीवी है वो ऑन कर दिया है और म्यूज़िक लगा दिया है। और मामा भी आलमोस्ट रेडी हैं, हम लोग सिर्फ पापा का वेट कर रहे हैं कि वो आएँ और हम लोग निकलें। और बेटा भी यहाँ पर रेडी होकर और देख रहा है, इस वक्त पे सॉन्ग सुन रहा है और मैं भी साथ साथ सॉन्ग सुन रही हूँ। और मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था ये यहाँ पर बैठा हुआ, तो मैंने सोचा कि शायद आगे इसकी जो वीडियो है वो बनाने का चांस ना मिले तो मैं यहीं पर इसकी जो वीडियो है वो कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मेरा बेटा जो है ईद के सेकंड डे कैसा लग रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं दावत पर जाने के लिए। तो हम लोग बैठने लगे हैं। आज जो मौसम है यहाँ पर वो बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी धूप है और साथ में ठंड भी है। तो बस हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ की जो ईद पार्टी है वो ज़्यादातर इसी तरह से यहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अपने किसी लोगों के यहाँ रिश्तेदार होते हैं और कुछ लोगों के रिलेटिव्स यहाँ पर नहीं होते। फिर जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो एक दूसरे को इनवाइट करती हैं। फ़र्स्ट डे जो है वो मेरे घर पे सबकी दावत थी और सभी लोग मेरे घर पे आए हुए थे। आज जो था वो सेकंड डे ऑफ ईद था और सेकंड डे पर हमारी एक दूसरी पाकिस्तानी फैमिली है, उन्होंने दावत कर दी तो वहाँ पर चले गए। थर्ड डे भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी रही। लाइक आपकी जो यहाँ पर ईद की रूटीन है वो कुछ इस तरह से जाती है। और ये वो एरिया है जहाँ पर मोस्टली यहाँ पर ज़्यादातर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो यहाँ पर रहते हैं और जो जिनके घर हम लोग दावत पर आए थे वो भी यहीं पर रहते हैं। तो बहुत अच्छी सोसाइटी है ये भी। यहाँ पर आपको करीब करीब सारे नेबर्स में आपके पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ पर पाकिस्तानी की है। तो ये एक इलाका उन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। ज़्यादातर सभी लोग यहाँ पर रहते हैं और हम लोग यहाँ से तकरीबन 5 to 7 मिनट ड्राइव पर हैं। हमारा घर थोड़ा सा दूर है। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको बीच पर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और ये जो बेलमार एरिया है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरी ड्रेस की साथ में थोड़ी सी एक हल्की सी लुक थी, तो ये वो है। और अभी यहाँ से मैं वॉक करती हुई अपने बेटे को उठाकर और जा रही हूँ हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली का घर है उनके घर दावत पर। और ये भी मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और नॉक कर रही हूँ और उसके बाद अंदर आए। और इनके माशाल्लाह जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बच्चों के साथ बड़ा प्ले करते हैं। और मेरा बेटा वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होता है दूसरे बच्चों से। खैर ये बच्ची इससे तो बड़ी है लेकिन फिर भी ये इनके साथ प्ले करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। और वैसे भी रायन अभी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा नॉटी, इतना ज़्यादा शरारती हो रहा है। लाइक समटाइम जब इसके पापा नहीं होते और मैं अकेली इसको संभाल रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो खप जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सता देते हैं। और माशाल्लाह ये बिल्कुल गोद में नहीं आता है, किसी के घर चला जाए तो इस चीज़ को पकड़ उस चीज़ को पकड़। तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि मैं भी दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना होता। लेकिन ये जो फैमिली है ये बहुत अच्छी है और इनके बच्चे जो हैं ये मेरे बेटे के साथ यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया। और बाकी भी जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ के बच्चे आए हुए थे उन्होंने भी यहाँ पर रायन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद यहाँ पर ये एक दावत की मैंने छोटी सी लुक बनाई थी जो इन्होंने मज़ेदार से बहुत टेस्टी सभी कुछ इन्होंने बनाया था और ऑलमोस्ट सारी ही पाकिस्तानी फ़ूड थी और बहुत ही मज़ेदार थी तमाम चीज़ें। इसके बाद घर आए तो मैंने सोचा, मैं अपनी क्लिनजिंग करने लगी थी, मैं मेकअप अपना किस तरह से रिमूव करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये छोटा सा क्लिप शेयर करूँ। तो ये मेकअप वाइप्स हैं, साथ में क्लिनजिंग मशीन है, इसके साथ मैं अपनी जो क्लिनजिंग है वो करती हूँ। और आप ये देखिए तमाम आपके चेहरे से इवन काजल, मस्कारा, एवरीथिंग जो है एक वाइप से ही क्लीन हो जाता है। इसके बाद आप
इसके ऊपर क्लिनजिंग लगा कर और आप अपने फेस को साफ़ कर दें। अब ये जो है ये ईद के थर्ड डे की वीडियो है। थर्ड डे पर सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ चाय और साथ में एक बिस्किट ही लिया था और बाहर निकल कर देखा तो मौसम जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। पहले तो बड़ा सुहाना सा मौसम था और शायद बारिश सुबह मेरे उठने से पहले होकर ख़त्म हुई थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो है वो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। एंड आई लव दिस वेदर सो मच, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और जब साथ ही थोड़ी देर के बाद दोबारा से बारिश स्टार्ट हुई तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली और मुझे ख़ुद भी बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे बारिश की वीडियो भी बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो एंजॉय मैं कर रही हूँ वो आप लोग भी मेरे साथ करें। और ये यहाँ से ऊपर से मैं विंडो से बाहर देख रही थी। मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ हैं, लाइक मेरे पूरे घर में ही काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ हैं, तो आपको हर जगह से जो है बाहर का व्यू वो नज़र आता है। तो यहाँ से मैं अभी अपने बेडरूम से बाहर का व्यू कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी अपने साथ बाहर का जो विज़िट है वो करवाया जाए। फिर साथ ही में मैं अपने मेन टेरेस पर आ गई और फ्रंट के टेरेस पर आकर, वैसे मोस्टली हम लोग इतना ज़्यादा अपना जो फ्रंट का टेरेस है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही ओपन है और हर आता जाता मुझे ऐसा लगता है कि उसकी नज़र पड़ती है। तो इसलिए मैं बाहर फ्रंट वाले टेरेस पर ज़्यादा नहीं बैठती, मैं बैक वाले टेरेस पर ज़्यादा बैठती हूँ, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी भी है। और अब यहाँ पर करने लगी हूँ मैं अपना मेकअप और यहाँ पर ज़्यादातर जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ वो एल्फ, मेबेलिन और नेक्स की प्रोडक्ट्स हैं एंड वेट एंड वाइल्ड। और ये चारों ही ब्रांड जो हैं मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और इनकी काफ़ी सारी जो कलेक्शन है वो मेरे पास है। और ये जो बड़ी ही ब्राइट सी कलरफुल सी जो किट नज़र आ रही है ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। यहाँ से इतने ब्राइट आपको कलर्स मुश्किल ही मिलते हैं। उसके बाद हम लोग घर से निकल गए दावत पर जाने के लिए और बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी बारिश और मुझे बारिश में भी ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। और ये थी मेरे बेटे की ईद की थर्ड डे की ड्रेस। वैसे अभी 1-2 दिन तक, कल परसों हम लोग दोबारा से शॉपिंग पर जाएंगे। मैंने अपने बेटे की बहुत लंबी चौड़ी अभी शॉपिंग नहीं की थी, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को वो शॉपिंग भी ज़रूर अपने साथ विज़िट करवाऊंगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे थे अपने ईद के थर्ड डे की दावत पर और जो तीसरी फैमिली थी वो भी पाकिस्तानी एरिया में ही रहती थी। वो यहाँ पाकिस्तानी एरिया नहीं, मतलब इस एरिया से जहाँ मैं कल गई थी उससे थोड़ा सा दूर है। तो ये है वहाँ का तमाम एरिया, ये तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के घर हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ यहाँ पर इस तरह मतलब रहती हैं, इस तरह घरों में उनके इस तरह के घर हैं और इस तरह का ये तमाम जो है वो सारा एरिया पाकिस्तानी कम्युनिटी का है। इन लोगों ने यहाँ पर ही सब ने अपने नेबर्स में भी पाकिस्तानी और हर जगह आपको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। तो जो मेरी दावत नंबर 2 थी वो भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में ही थी। तो खैर इस दावत में भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया और अब की जो मेरी ईद है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी। लास्ट ईद पर जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पार्क्स वगैरह में और बाहर हम लोग घूमने फिरने गए थे, लेकिन किसी के घरों में 1-2 घरों में गए थे। लेकिन अभी जो है ईद के तकरीबन 3 से 4 दिन डेली ही कहीं ना कहीं दावत थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये है ईद के थर्ड डे जिन्होंने हमें इन्वाइट किया था उनका तमाम एरिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था। और साथ ही साथ में जो वेदर था वो इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ था कि ये एरिया मुझे शायद वेदर की वजह से भी बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। और जो मेरा बेटा था वो बहुत ज़्यादा इन बच्चों के साथ फ़न कर रहा था और इनके साथ वैसे भी हम लोग अक्सर ही मिलते रहते हैं, कभी ये हमारे घर आ जाते हैं, कभी हम लोग इनके घर जाते हैं। तो बच्चा जो है इनके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक है और बहुत ज़्यादा ईजी रहता है और ये मेरे बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती हैं। तो यहाँ पर ये इनसाइड व्यू है जहाँ पर हम थर्ड डे दावत पर गए थे और इनकी भी 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। और जो 2 बेटियां हैं वो माशाल्लाह से मेरे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये सभी जो बच्चे हैं इन सब में छोटा जो बेबी है वो मेरा ही है और छोटे बच्चों को यूजुअली सारे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब मैं भी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड थी और हमारे भी घर में कोई इस तरह गेस्ट आते थे और इतना छोटा बेबी होता था तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों उसको सारा हम ही संभालते थे। मतलब हम उसकी मामा को तो कहते थे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएँ, अब बस ये बच्चा हमने ही संभालना है, इसकी सारी टेक केयर जो है वो हम लोग खुद ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो इस एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ होता है। और मेरा बेटा जो कि बहुत ज़्यादा शरारती भी हो चुका है, इसकी कुछ शरारतें भी मैंने कैप्चर्ड की हैं और ताकि इसलिए भी कि मुझे भी याद रहे जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये तमाम चीज़ें जो है एक यादगार बन जाएगी। बड़े होकर बच्चे ऐसे डिसेंट बनकर बैठ जाते हैं और इस तरह की जो शरारतें हैं वो नहीं करते। तो इसलिए मैंने इसकी जो वीडियो है तमाम मैं कैप्चर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने स्टेटस पर भी ज़रूर लगाती हूँ। और साथ ही साथ मैं आज मैंने यूट्यूब पर भी सोचा
कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं अपने बेटे की छोटी मोटी शरारतें। और यहाँ पर बस उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, मेरे बेटे ने मुझे तंग किया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गपशप की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे भी आप इंग्लिश बोल बोल के गोरों में रह के थक जाते हैं, पाकिस्तानी फैमिली से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये उन्होंने दावत का एहतमाम किया था जो कि बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ पर अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।